बेटा चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन समझ लिया था। पी ब्लॉक वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जब लास्ट इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल, और पी के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें फिर हम ऐड करते हैं दैट इज 12। तो उससे हमें पीरियड नंबर ग्रुप नंबर मिलता है, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो पीरियड नंबर। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं एस और पी ब्लॉक दोनों के लिए। अगर हमें एग्जामिनर ने एटॉमिक नंबर 19 दिए हैं बच्चों, एग्जामिनर ने अगर हमें एटॉमिक नंबर लेट सपोज 1919 दे रखा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 एंड 4s1। ये 19 का कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम ये देख लेंगे कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में गया है, तो ये s ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। सबसे पहला काम ब्लॉक पहचानना है, और s ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या है। s ब्लॉक में अगर s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2 है। और पीरियड बताना है तो s ब्लॉक में s के साथ जो नंबर पीछे लिखा है वही पीरियड होता है, तो ये 4th पीरियड है। बच्चों कहने का क्या मतलब है कि ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप्स हैं और ये पीरियड्स हैं। तो हमारा ये एलिमेंट 4th पीरियड में है, तो हम 4th पीरियड में एंटर करेंगे ग्रुप 1 में। तो ये रहा ग्रुप 1, ये रहा 4th पीरियड। तो यहाँ पे इस एलिमेंट की पोजीशन है। तो ग्रुप और पीरियड पता होने से डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। एस ब्लॉक है तो इन्हीं में मिलेगा, ग्रुप 1 है, पीरियड ये है, यहाँ पे है। तो एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एस में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 2। और जो कॉन्फ़िगरेशन में पीछे नंबर लिखा होता है जिसे शेल नंबर भी कह देते हैं, उससे हमें पीरियड पता चलता है। नाउ सपोज दैट कहा गया एटॉमिक नंबर लेट सपोज 35, इसका आपको ब्लॉक ग्रुप पीरियड बताना है। एटॉमिक नंबर 35। तो बच्चों इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसके बाद 4s2 पे 20, 3d10 पे 20 और 10 30, और फिर 4p5 35 है ना। आप इस इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए, 2 + 2 4 + 6 10, तो यहाँ तक 10 हो गए। फिर 2 + 6 + 2 अगेन 10 हो गए, तो यहाँ तक 20 हो गए। ये अकेला 10 30 हो गए, और ये रहे 5 35। तो 35 का ये कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहली बात करते हैं ब्लॉक कौन सा है, तो यहाँ आप ब्लॉक कहेंगे ऑब्वियसली पी है। फिर हम बात करेंगे इसकी पीरियड कौन सा है। पीरियड निकालना आसान है, ये 4 नंबर पीरियड है। अब बच्चों से गलती हो जाती है ग्रुप में, ग्रुप कौन सा है। वेरी गुड, कई बच्चों ने बता दिया है ग्रुप नंबर 17 है। कैसे, अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है तो उसमें 12 ऐड करके ग्रुप नंबर बताया जाएगा। तो पी के इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड करिए, फिर ग्रुप नंबर बताइए। तो पी का ग्रुप नंबर यहाँ पे जो पी ब्लॉक का एलिमेंट आ रहा है उसका ग्रुप नंबर 17 आ रहा है। दैट मींस अगर मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊं और उसमें ये दिखाने की कोशिश करूं कि ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ 18 ग्रुप है, तो उससे जस्ट पहले यहाँ 17 है। और क्योंकि मैंने कहा पीरियड 4th है, फर्स्ट पीरियड सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ 4th पीरियड और 17 ग्रुप, यहाँ इसकी पोजीशन है। तो पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट की पोजीशन ऐसे बताई जाएगी ना। ठीक है, अब अगला हम करने जा रहे हैं आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों, डेफिनेशन वही है, थोड़ा सा चेंज है। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल, बट डी ब्लॉक में ये कहा जाता है कि इसमें आउटर से पिछली शेल के डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसमें आउटर में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता, जो डी होता है वो आउटर से पिछली शेल का होता है। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है ना, एन एस में 1 से 2। पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एन एस 2 एंड एन पी 1 2 6। ये पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है।
P में 1 से 6 तक कुछ भी आ सकते हैं। अब हमें बात करनी है D ब्लॉक के जनरल कॉन्फ़िगरेशन की। D ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बच्चों एक दो एग्जांपल पहले देखते हैं। जैसे ये है एटॉमिक नंबर 21, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद 4s2 पे 20 हुए और 3d1, ये है 21। अगर मैं 21 का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 4s2 पे 20 होते हैं तो 3d में 121 आ रहा है। ठीक है बेटा। और अगर यही मैं 22 का कॉन्फ़िगरेशन कहूं आपसे, ठीक है, ये 21 है, 22 23 कोई भी कहूं, चलो 23 का कॉन्फ़िगरेशन कहें तो यहां से तो सेम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d3 23। बच्चों अगर मैं यहाँ आपसे कहूं कि 24 का कॉन्फ़िगरेशन बताइए तो एक दो बच्चे सतर्क हो गए होंगे, शायद इन्हें याद भी आ गया होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगर याद आ गया 4s1 3d5 तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में एक एक्सेप्शन है। ऐसे ही अगर मैं आपसे 29 का कहूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s1 और 3d10 है। तो 4s में कभी-कभी 2 होते हैं और कभी-कभी 1 भी होते हैं। और अगर मैं वापस 30 का कॉन्फ़िगरेशन कहूं तो 30 का एक ऑर्डिनरी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s2 3d10। यानी जो डी ब्लॉक है बेटा, ये जो डी ब्लॉक है इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ध्यान से देखिए तो आपको शायद समझ में आएगा ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है। बेटा अगर मैं आउटर मोस्ट शेल को n कहूं, अगर मैं आउटर मोस्ट शेल को n कहूं तो आउटर शेल तो s में कभी एक कभी दो इलेक्ट्रॉन, मतलब 4s में कभी एक कभी दो, और आउटर से पहले वाली शेल जिसे d कहेंगे, जिसकी d सब शेल है, उसमें 1 से लेकर 10 तक कुछ भी आ सकता है। वो बात अलग है, कभी 4 और 9 नहीं आएगा। लेकिन जनरल जब लिख रहे हैं तो जनरल हम ये लिख रहे हैं कि आउटर से पहले वाले d में 1 से 10 तक और आउटर वाली शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, ये डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है बच्चों, डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है आउटर से पहले वाली शेल में, जैसे ये फोर्थ शेल है आउटर, तो 4 के s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कभी-कभी एक भी आता है 24 और 29 में। और 4 से पहले वाली शेल कौन सी? थर्ड के डी में 1 से लेकर 10 तक कुछ भी होता है, भले 4 और 9 नहीं होता, लेकिन यहां हम कहते हैं 1 से लेकर 10 तक कुछ भी है। तो डी ब्लॉक का ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन बेटा स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, डी ब्लॉक क्या है बच्चों? पीरियोडिक टेबल में ये जो बीच में ब्लॉक है ये है डी ब्लॉक। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दे आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, दो के बीच में है, इसीलिए इसका एक नाम है ट्रांजिशन मेटल्स। सारे के सारे मेटल हैं, बीच में फंसे हैं। ट्रांजिशन मतलब एक फेज से दूसरी फेज तक जाना ट्रांजिशन होता है। जैसे कहते हैं ना एक सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो बीच में ट्रांजिशन टेम्परेचर आएगा जी, उस टाइम पे आप दोनों चीजें पा सकते हैं। फिलहाल दैट इज इनके बीच का जो कन्वर्जन है दैट इज ट्रांजिशन। तो अब आप कह सकते हैं कि डी ब्लॉक क्या है? दे आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। दूसरा पॉइंट, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल। और अगर याद रख सकते हैं डी सबशेल कहां की है? ऑफ सेकंड लास्ट शेल। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल ऑफ सेकंड लास्ट शेल। सेकंड लास्ट शेल की डी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में आएगा सेकंड लास्ट। अब अगला पॉइंट आया इसमें, पीरियड नंबर क्या है, ग्रुप नंबर क्या है। भैया जो लास्ट शेल का नंबर है पीरियड नंबर वो होगा, यानी 4s अगर लिखा है तो पीरियड 4 होगा। तो जरा ये ध्यान रखिएगा, ये जो बड़ा वाला नंबर है ये पीरियड नंबर है, यहाँ का पीरियड नंबर ये होगा। और यहाँ का ग्रुप नंबर में इन दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ऐड कर लो, जो आया वही ग्रुप नंबर है। मतलब आउटर मोस्ट s
और आउटर से पहले वाले डी, इनके इलेक्ट्रॉन का सम, ये कहलाता है डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर। फिर से देखते हैं एक बार स्टार्टिंग से। हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक वो ब्लॉक है जो एस और पी के बीच में आता है, इसलिए ये कहलाता है ट्रांजिशन मेटल। इसकी प्रॉपर्टी एस से और पी के बीच में आता है। फॉलोड बाय डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालें। इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में गया है, लेकिन उससे पहले 4s या आखिरी शेल के s इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। तो आप आखिरी शेल के s के इलेक्ट्रॉन और यहाँ d के इलेक्ट्रॉन दोनों ऐड करके ग्रुप नंबर बताएंगे। तो बच्चों ग्रुप नंबर कैसे आएगा, आउटर मोस्ट के s और उससे पहले के d के इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर। एक एग्जांपल देखते हैं। एटॉमिक नंबर सपोज 25 और कहा है 25 का कॉन्फ़िगरेशन या पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताइए। तो बेटा 25 का कॉन्फ़िगरेशन अगर पूरा लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद 4s2 और 3d5 है। ये है बेटा एटॉमिक नंबर 25 का कॉन्फ़िगरेशन। आप ऐड कर सकते हैं, यहां तक 20 हो जाते हैं, फिर ये 5 है 25। अब मैंने कहा आखिरी इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां गया है तो ये एलिमेंट कहलाएगा ब्लॉक में डी, ये डी ब्लॉक कहलाएगा। अब अगला पॉइंट, इस डी ब्लॉक का पीरियड नंबर कैसे आएगा। बेटा जो भी आउटर जो सबसे बड़ा नंबर दिख जाए शेल, वो पीरियड नंबर है। तो यहाँ सबसे बड़ा शेल नंबर हमें 4 दिख रहा है, इसलिए पीरियड नंबर 4 रखना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा है कि आखिरी का डी उससे पहले का एस दोनों के इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 और ये 2, इनका एडिशन 7 आ रहा है, इसलिए इसका ग्रुप नंबर 7 है। यहाँ डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 7 आएगा। वेरी गुड उत्कर्ष, यहाँ ग्रुप नंबर इज 7। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कोई और एग्जांपल। मान लीजिए ये कहा है एटॉमिक नंबर 29, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आई होप सो बच्चों आपको याद हो, ये शुरुआत से लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख लीजिएगा, और नहीं तो कायदे का कॉन्फ़िगरेशन जिसकी जरूरत है वो ये है। और जो बच्चे समझ चुके हैं, ये इनर्ट गैस है एडीन, तो यहाँ आर्गन लिख के और उसके बाद 4s1 3d10 लिख के काम चला सकते हैं। यहाँ पीरियड नंबर आपका 4 आ जाएगा, ग्रुप नंबर आपका 11 आ जाएगा। ये 1 और ये 10 ऐड करके 11 आएगा और पीरियड नंबर 4 आएगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत सही, पीरियड नंबर 4 ग्रुप नंबर 11। ठीक है, और एक दो एग्जांपल में करा दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। एटॉमिक नंबर 21 है, तो 21 का कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखना चाहे पूरा लिखिए। आर्गन तक 18 हो जाते हैं, 4s2 पे 20 होते हैं, 3d1 पे 21, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बी सबशेल में जा रहा है, इसीलिए ये एलिमेंट किस ब्लॉक में आएगा, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ का पीरियड नंबर क्या है। ऑब्वियसली ये नंबर सबसे बड़ा नंबर है, या आउटर मोस्ट शेल 4 है, इसलिए पीरियड नंबर 4 है। इसके बाद ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर निकालने के लिए वेरी गुड बच्चों, इसका 2 और इसका 1 ये ऐड हो गया और ये आया ग्रुप नंबर 3। तो यहाँ ग्रुप नंबर 3 है, पीरियड नंबर 4 है, ब्लॉक डी है। ठीक है, अब बच्चों एक पूरा आप करेंगे, और मैं जानबूझ के ज्यादा लेंथी नहीं दे रहा हूं, अभी मैं आपको एक सिंपल ही दे रहा हूं। एटॉमिक नंबर 30, चलिए 30 का आप ब्लॉक बताएं, पीरियड बताएं, ग्रुप बताएं। 3-4 दे दूं इकट्ठे, एक 30 करिए, एक 36 करिए और एक 38 करिए। इन तीनों के लिए ब्लॉक पीरियड ग्रुप बताइए, 30, 36 एंड 38। 30, 36, 38 तीनों के लिए ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप बताने हैं।
हाँ ठीक है, एक एक करके बताइए, पहले 30 का। चलिए ठीक कह रहे हैं बच्चे, एक एक करके बताते हैं भाई, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो ये हटा देता हूं, ब्लॉक पीरियड ग्रुप, ठीक है। पहले 30 के लिए, 36 के लिए, फिर 38 के लिए। देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, ओके। बेटा हर्षिता, आपका पहला आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। कॉमा कॉमा करके लिखो, पूरा टाइप मत करो, चलेगा। आप कॉमा कॉमा करके लिखेंगे तो भी चलेगा। आशुतोष ग्रुप और बाकी चीजें भी बताइए। बेटा आशुतोष, आपने पीरियड वर्ड ही 2 बार लिख दिया, ग्रुप नहीं लिखा है। यही कह रहा हूं, वेरी गुड। ये प्रगति, वेरी नाइस। नमन बेटा, आपने डी 2 बार लिखा, लेकिन मुझे समझ में आ गया आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। पलाश सही है, अरे वेरी गुड। देव सिंह सही है। इसका मतलब काफी बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। उन्होंने इसको डी लिखा है, इसे 4 लिखा है, इसे 12 लिखा है। तीनों आंसर एकदम परफेक्ट, बढ़िया। और इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो पहले पूछ ले, पहले वो बच्चा टाइपिंग में हैंड रेज करके या लिख दे डाउट है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर डाउट नहीं भी है तो 30 कैसे किया। ये एटॉमिक नंबर 30 था, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बेटा फिर 4s2 3d10। आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आया, इसलिए डी ब्लॉक है। पीरियड नंबर जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो 4 है, और ग्रुप नंबर डी में ये दोनों ऐड करके होते हैं, इसलिए 12 है। मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे आया। अगला बताइए बेटा, एक ऋषिका बच्चे ने पूछा ब्लॉक कैसे पता चलेगा। बेटा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो रुक जाओ, तो कल बता दूंगा। कल संडे है, कल मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, ग्रुप में टाइम डाल दो, ओके। अब हमारी बात ये आ रही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लॉक कैसा है। जब कॉन्फ़िगरेशन करते समय आखिरी लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं कहां गया, वो जिस ब्लॉक में जाता है एस पी डी या एफ, वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। ओके ओके, डन डन, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ अगला, ओके, आशुतोष ने दिया आंसर, ओके ओके, वेरी गुड। तो अब 36 के लिए वेरी नाइस, 3 बच्चों का आंसर है। ये पी ब्लॉक है 36 का, ये ब्लॉक पी है, ये पीरियड इसका 4th है और ग्रुप इसका 18 है। एक बार चेक कर लो, ये आंसर बच्चों ने दिया था। 36 का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p6, ये 36 है। और 36 में ये p में आखिरी इलेक्ट्रॉन है तो p ब्लॉक है। तो यहाँ पहले आपने ब्लॉक कह दिया है p, ग्रुप या पहले पीरियड कह देते हैं हम, तो पीरियड है 4, और ग्रुप के लिए इसके इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड करते हैं, तो 6 में 12 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ ग्रुप 18 आएगा। नाउ 38 बेटा, 38 एस ब्लॉक है, पीरियड 5 है, ग्रुप 2 है। कैसे करेंगे ये मैं आपको यही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 38 को मैं यही करके दिखा रहा हूँ। 38 का कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s2, ये है 38। और अगर ये 38 है 5s2, तो ये s ब्लॉक हो गया, ये पीरियड हो गया और ये ग्रुप हो गया। s में तो डायरेक्ट ही आ जाता है। अब बच्चों, क्योंकि अभी कई बच्चों को मुझे लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है, तो छोटे क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। चलिए 17 19 एंड 21 ब्लॉक पीरियड ग्रुप, एक एक करके जल्दी से बताइए। 17
19 एंड 21 का ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप। सेवनटीन, 19 एंड 21 का ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप बताइए। गुड, ठीक है, अभी आप कर लो तीनों और मैं एक साथ आंसर बोलूंगा, कोई एक आध मैं गलत लिखूंगा, आप बता दीजिए तो कौन सा रहेगा। गुड, चलिए 17, 19, 21। किसी में डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई गलत है तो बता दीजिए। बताइए बच्चों, अगर आपको ये तीनों समझ में आ गए तो भैया टाइप 9 कर दीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। तो आशुतोष, ऋषिका, दो बच्चों को समझ में आ गए, इन्होंने 9 टाइप किया है। नमन, देव एंड एक और उत्कर्ष, आस्था, इनको भी तीनों समझ में आ गए हैं। हर्षिता समझ में आ गए हैं, सम्यक समझ में आ गए हैं। गुड, ये सारांश, गुड, दिव्यांश क्लियर। नेक्स्ट, अगला बच्चों, अगला है एफ ब्लॉक। 4 ही ब्लॉक है, एस पी डी एफ। तो पहले मैं एस पी और डी तीनों का एक बार आपको रिकैप बता रहा हूँ, फिर एफ बताऊंगा। एफ को कुछ पढ़ना है, ठीक है। एस ब्लॉक में आउटर कॉन्फ़िगरेशन है NS122 और पिछली शेल में नोबल गैस। एस ब्लॉक के ग्रुप 1 होता है या 2 होता है और कोई, और एस ब्लॉक का पीरियड n होता है, ये वाला जो n नंबर लिखा है s के साथ। पी ब्लॉक का आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP NP126 होता है। इसके ग्रुप नंबर का एक्चुअल नंबर है 13 to 18 और इसका पीरियड नंबर जो होता है वो बेसिकली n होता है। n, कोई भी n ले लीजिए, ये n है। और ग्रुप नंबर निकालने का इसका तरीका क्या है कि p के इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड कर। इसके बाद बात की गई डी ब्लॉक की, n-1 D1 to 10 होता है, NS1 to 2 होता है। इनका ग्रुप नंबर 3 से 12 तक कुछ भी हो सकता है, और पीरियड नंबर ये वाला n होगा जो s के साथ है, ठीक है। यहाँ पीरियड नंबर ये वाला n होगा जो s के साथ है, ठीक है। और इनका ग्रुप नंबर निकालने का तरीका, ns के इलेक्ट्रॉन और n-1 d के इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं। इन दोनों के ही इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं तो डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर आता है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ये ग्रुप नंबर आएगा, ठीक है। एक सेकेंड जाओ, ठीक है, ये आया, थोड़ा सा मुझे लगा, ठीक, डन। तो ये डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर ऐसे आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 to 12 13 to 18 सारे ग्रुप में बढ़ चुके हैं, तो एफ ब्लॉक फालतू ही है, बीच में नहीं आएगा। अब देखिए एफ ब्लॉक का क्या है सिनेरियो, ये है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में ये रहा ग्रुप 3, इस ग्रुप 3 पे यहाँ पे है 6th पीरियड और ये है 7th पीरियड जो इनकम्प्लीट, ठीक है। इसको भी अगर थोड़ा सा सही बनाएं तो ज्यादा सही बनेगी, थोड़ा सा सही कहा था, ठीक है।
थोड़ा सही करके बनाए तो ये ऐसा है। एक्चुअली ना यहाँ 3 से 12 है, यहाँ 13 से 18 है, मतलब यहाँ 6 कॉलम है खाली और यहाँ 10 कॉलम है बीच में, तो लगना तो चाहिए 10 है और यहाँ 2 ही कॉलम है। ठीक है, 1 एंड। फिलहाल ये पीरियोडिक टेबल का पिक्चर है। यहाँ एक एटॉमिक नंबर है 57 जिसका नाम है लेंथेनम, और यहाँ एक एटॉमिक नंबर है 89 जिसका नाम है एक्टिनियम। ये है फोर्थ ग्रुप में। यहाँ जो अगला मेंबर है उसका एटॉमिक नंबर है 72 या हाफनियम, और यहाँ जो अगला मेंबर है वो है 104, इसे क्रुथ्वाटोनियम या रदरफोर्डियम भी कहते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। बेटा पीरियोडिक टेबल के नीचे 58 से लेके 71 तक नीचे है, और ऐसे यहाँ 90 से लेके 103 तक नीचे है। ये 58 से 71 तक इनकी पोजीशन यही, और इनका नाम रख दिया है लेंथेनॉइड, और इन सब की पोजीशन यहाँ है, यानी 90 से 103 की पोजीशन यहाँ है, इनका नाम है एक्टिनोइड्स। चलिए अब मैं आपको पहले बताना शुरू करता हूं, आप इसके साथ देखते रहेंगे तो समझ में आएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है, मेन स्ट्रीम में नहीं रखा गया। एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप है मेनली, या ये कहें 2 सीरीज है मेनली। एक लेंथेनॉइड सीरीज कहलाती है और एक एक्टिनॉइड। जो ये लेंथेनॉइड सीरीज है, ये लेंथेनॉइड सीरीज बच्चों 4F सीरीज कहलाती है, इसे 4F सीरीज कहते हैं। और अगर इसका पीरियड या ग्रुप की बात करें तो साफ दिख रहा है इसका पीरियड यही वाला है, इसका पीरियड यही है, यानी ये 6th पीरियड में है, और ये ग्रुप 3rd में है, ये 3rd ग्रुप में है। और एक्टिनॉइड सीरीज 5F सीरीज कहलाती है, 5F सीरीज कहलाती है, और 7th पीरियड है, और ये भी 3rd ग्रुप है। तो दोनों का ग्रुप 3 है, और ये है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बारे में। फिर से समझते हैं क्या है। ठीक है, अभी तो हमने खाली लिखा था, अब एक बार समझाने की कोशिश करते हैं क्या है। बच्चों मान लो आपके स्कूल का एक ट्रिप जा रहा है दूर, ठीक है, और रेलवे में आपने रिजर्वेशन कराया है। 11th स्टैंडर्ड के 14 स्टूडेंट एंड 1 केयर टेकर या टीचर जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही 12th स्टैंडर्ड के 14 स्टूडेंट एंड 1 टीचर ये जा रहा है, ठीक है। तो 14 प्लस 1 ये 2 स्टैंडर्ड के लोग घूमने जा रहे हैं ट्रेन में, ओके। रिजर्वेशन कराई और वेटिंग में टिकट आया। वेटिंग का मतलब बेसिकली इंडियन स्लीपर क्लास में अभी तक ये है कि चढ़ सकते हो, सीट मिले ना मिले कहीं बैठ जा, जहां लोगों की इच्छा श्रद्धा हो बैठा ले बैठा। तो इन दोनों ने मतलब इन दोनों क्लास में ओवरऑल 15% का रिजर्वेशन कराया। ट्रेन आई, पीरियोडिक टेबल चढ़ गए सबके साथ, और जब टीटी ने देखा और ये सब किया तो एक एक टिकट, तो मतलब इस टिकट में एक सीट कंफर्म कर दी, इस टिकट में भी एक सीट कंफर्म कर दी, दोनों टिकट में एक एक सीट कंफर्म कर दी। बाकी 14 चढ़ गए, लेकिन मेन जिसे कहना है बर्थ नहीं डन। तो बाकी ने क्या किया, ये वाले जो टीचर है इसका नाम LA है, कोई व्हाटएवर तुम्हारे यहाँ LA से कोई भी टीचर हो वो सोच लो, ठीक है। तो ये जो लालता प्रसाद जी या व्हाटएवर लता मैडम है या व्हाटएवर, ये उनका बैच जा रहा है। तो ये सारे के सारे बच्चे यही कहला रहे हैं कि LA सर का ग्रुप है, लॉस एंजलिस वाला है ही, तो LA सर का ये ग्रुप है, ठीक है। केमिस्ट्री में LA का मतलब लेंथेनॉइड लेंथेनम था, तो इसलिए ये सारे के सारे क्या कहला रहे हैं, लेंथेनॉइड कहला रहे हैं। ये AC सर है कोई व्हाटएवर, कोई AC आपका टीचर हो, जैसे हमारे मित्र हैं एक अमित चौधरी या और कोई AC सर। यहाँ केमिस्ट्री में एक्टिनियम है, ये बड़े रेडियो एक्टिव होते हैं, फिलहाल एक्टिनियम है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एक्टिनॉइड आते हैं, ठीक है। तो टीचर के साथ ये बच्चे 15, ये भी टोटल 15 ट्रेन में चढ़ते हैं। टीटी ने एक एक सीट कंफर्म भी कर दी, तो कॉमन सेंस है सीट पे कौन बैठेगा,
बर्थ पे कौन बैठेगा? ऑब्वियसली ये वाले टीचर और ये वाले टीचर, ये दोनों तो जो बर्थ कंफर्म हुई उसमें लग ली। बाकी ये वाले 14 और ये वाले 14 क्या कर रहे हैं? इन्होंने वही, मतलब ये बच्चे अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने अखबार खरीदे अंग्रेजी। इनसे पूछा भी गया कि इंग्लिश का पेपर क्यों खरीदे, आपस में पूछ लिया ना, ये तो इंग्लिश का पेपर है, ये क्यों? तो पॉइंट इनका बहुत वैलिड था, रीजन वैलिड था। पहला रीजन था कि ये जो इंग्लिश का पेपर है इसकी पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, पढ़ने की क्वालिटी अच्छी है। पॉइंट वेरी। और बोले दूसरा ये है कि जब हम इंग्लिश का पेपर लेके कुछ ओपन करते हैं तो फोटो अच्छी अच्छी दिखती है, अच्छी फोटो लगती है, क्या बात है, वेरी गुड। और बोले जब हम लेके किसी सीट पे बैठते हैं या आसपास दरवाजे पे कहीं खड़े होते हैं तो जब पेपर खोल के पढ़ रहे होते हैं तो आसपास लोगों में इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, भले ही हम कुछ पढ़ते नहीं है लेकिन इंप्रेशन वेरी गुड। तीन क्वालिटी समझ में। बोले और कोई रीजन इंग्लिश का पेपर लेने का? मतलब पूछने वाला ये पूछना चाह रहा था न्यूज के बारे में, किसी और चीज का। बोले सबसे मेन रीजन इसका ये है, क्या है कि हमारी सीट कंफर्म नहीं हुई है, हमें नीचे बिछाना है और लेट जाना है, और इसमें पन्ने ज्यादा होते हैं, पन्नों की क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो नीचे की जो चुभने वाले नहीं होते डस्ट पार्टिकल और रेन में, वो कम चुभती है। तो ये नीचे बिछा लिए बच्चों ने, और ये बैठ के 3 पत्ते और ये ताश और लूडो और व्हाटएवर ये गेम डन। अब टीटी आ गया, टीटी आया, उनने सबसे नीचे जो बैठे हुए उनके लात मारे, ओए उठ, तो या गंगा हट, कहां तेरा टिकट? वो ऊपर बैठे उनके पास है। इनको जब लात पड़ी, पूछा कहां है टिकट? बोले यहां से लेके यहां तक सबका टिकट यहां है इनके पास। और ये टिकट का क्या मतलब है कि ये ग्रुप 3 है और ये पीरियड 6 है। तो जितने भी लेंथनॉइड है जब इनके पढ़ा तब इन्होंने बताया कि भैया मेन ट्रेन की बर्थ तो ये है, तुम काहे नीचे पड़े हुए हो, कारण हमारी सीट कंफर्म ना हुई है। तो हम सबका बर्थ प्लेस समझ में आ रहा है, कौन सी जगह हमें बैठना है। तो ये पीरियड 6 है और ग्रुप 3 है। पीटी आगे बढ़ा, उसने एक और भी लतिया, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर गलत लिख गए, 90। इसको जब उसने हटाया, कहां बैठ तेरा टिकट? बोले हम भी 14 है, इसी स्कूल के हैं, लेकिन हमारा अध्यापक जे रहा, ये एसी साहब के पास हमारा टिकट है। तो इन सब का पीरियड क्या है? इन सब का पीरियड 7 है, मतलब उससे अगला पीरियड है, लेकिन ग्रुप इनका भी 3rd है। तो अब याद रखना थोड़ा आसान होगा। अब आपको क्या क्या याद करना है इसमें एफ ब्लॉक में बच्चों? एफ ब्लॉक में बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन अगर याद कर पाओ तो कर लो, वो 12th में इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है n-2 f1 to 14 n-1 b 0 और 1 ns2। ये एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है। जो फिलहाल याद कर सके तो बेस्ट है, नहीं याद कर सके तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये 12th का है पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आती हैं। वन इज लेंथेनॉइड सीरीज which is from atomic number 58 to 71. Its group number is 3 and its period number is 6. Second is actinoid series, which is from atomic number 90 to 103. Its group number is also 3. Its period number is 7. और एक पॉइंट जो रह गया कि इसका ब्लॉक तो ऑब्वियसली दोनों का ही एफ है, लेकिन इसका एफ कौन सा है? तो ये दे आर प्लेस्ड इन 4f। यहां जब आप एफ भरेंगे तो आउटर से पिछले का एफ होता है 4f एंड दे आर प्लेस्ड इन 5f। जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो एक्टिनॉइड्स 5f सीरीज के मेंबर हैं और लेंथेनॉइड्स 4f सीरीज के मेंबर्स हैं। तो एफ ब्लॉक में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको खाली एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। इसके बीच में कोई आया, जैसे उसने सपोज 70 दे दिया, तो आपको याद रखना है भैया 58 से 71 तक एफ ब्लॉक था, तो 70 एफ ब्लॉक हो गया। तो आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है इस समय, आप सीधा कहेंगे 70 का ग्रुप नंबर ये है, दैट मींस 3 है,
पीरियड नंबर 6 और ये 4F सीरीज का मेंबर है। और ऐसे ही अगर आपका कोई 90 से 103 आएगा तो ग्रुप 3 एंड पीरियड 7। तो हम चारों के लिए पढ़ चुके हैं S, P, D एंड F, चारों के लिए पीरियड एंड ग्रुप हमारे हो गए। बोलो बच्चों क्लियर हैं? क्या आपको ये क्लियर है? टाइप 1 नहीं क्लियर है, टाइप 2 ओके क्लियर है, टाइप 1 कर दीजिए। बच्चों कल का मॉर्निंग का टाइम रखने की सोच रहे हैं कि आप सबको कंफर्टेबल हो एंड आई होप सो। कल अगर मैं 10 बजे का क्लास रखूं तो कोई डाउट है? कल 10 बजे, हाँ, क्लास इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिन बच्चों को सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए ना एसपीडीएफ का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो जिन बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है उनके लिए है, ठीक है। तो मॉर्निंग 10 AM ऑब्वियसली बेटा, अभी कल भी यही ऑनलाइन ही रखना चाहूंगा मैं तो, क्योंकि चलिए ठीक है। बच्चों पता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में अभी एक अंतर आपको मिलेगा। ऑनलाइन जब मैं कराऊंगा तो मैं इस बोर्ड से घर से करा सकता हूँ, और ये बोर्ड अभी कोचिंग में नहीं है, मतलब यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी अगर मैं ऑफलाइन आपको बुलाता हूँ तो मैं ऑर्डिनरी बोर्ड पे कराऊंगा। बाकी दोनों एक ही चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी तो यूज नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं अभी ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि कैसे करना है। ओके, थैंक यू सर। हैव ए नाइस टाइम, बाय। Thank you, sir. You're welcome.